नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। ये क्लास एसएससी जीडी 2025 में जितने भी छात्र इस एग्जाम को देने वाले हैं उससे पहले इस क्लास को जरूर देख कर जाना है और इसको अटेंड करना है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करना है। देखिए, पहला प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो साथियों, महात्मा गांधी का जो गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक गुरु थे, इस बात को याद रखना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 1946 और 1949। तो साथियों, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 में उनकी हत्या होती है। और हत्या करने वाला कौन था? इसका नाम था नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली चलाकर इनकी हत्या की थी। नाथूराम गोडसे ने, इसको आपको याद रखना है, नाथूराम गोडसे इसका जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। साथियों, जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दोस्तों एक फेमस पुस्तक है और ये महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी में मतलब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? फतेह कहाँ का? ऑप्शन ए केरल का है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो हम्पी जो डांस है वो कहाँ का? ये हम्पी डांस फेस्टिवल कहाँ का? ये कर्नाटक का एक फेमस डांस फेस्टिवल, याद रखना है आपको। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, सर जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल यानी झरना कहते हैं, हुंडरू नाम क्या है सर इसका? हुंडरू किस जगह के पास है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। तो याद रखना साथियों, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम हुंडरू जलप्रपात है, फिर ये कहाँ पर? ये हमारा झारखंड, रांची में। कहाँ पर? फिर रांची, झारखंड में, याद रखना। और फिर ये कहाँ पर? ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। बेसिकली जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल या झरना कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1970, 1981, 1988, 1991। याद रखना, 1988 में केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय कहाँ पर? ये हमारा देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना, भारत में वृक्षारोपण उत्सव के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है के.एम. मुंशी। चलिए आशा है कि यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी करते हैं? 2 वर्ष में, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। याद रखना, 2 वर्ष के अंतराल में देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये 2 वर्ष के अंतराल में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। एक एक प्रश्न ऐसा लाया हूँ जो कि एग्जाम में फंसने की 100% उसकी संभावना है। चलिए, कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन रखे हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, वन रोपण प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन साफ करने को कहते हैं, और पेड़ लगाने को, या फिर पेड़ काटने को, या फिर वन संसाधनों को एकत्रित करने को। तो याद रखना, वन रोपण की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं पेड़ लगाने की प्रक्रिया। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। चलिए अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। याद रखना, पूरे देश में सबसे अधिक वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष।
तो आनंद मठ के लेखक आप जानते ही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। याद रखना, भूदान आंदोलन जो है वो स्टार्ट करने वाले विनोबा भावे थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण, अरविंद घोष। इसलिए इस प्रश्न को मैं आप पर छोड़ता हूं, इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की संविधान सभा जो है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? याद रखना, कैबिनेट मिशन के द्वारा, योजना के द्वारा ये भारत संविधान सभा गठित की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना, अमर्त्य सेन। याद रखना, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। आपको बताना है इनको किस पुस्तक के लिए, तो फॉर इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए। याद रखना, गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात कर लेते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को सबसे पहले कौन सा अवार्ड मिला? भारत रत्न। क्या मिला? फिर भारत रत्न इनको मिला था, और कब मिला वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया है? ऑप्शन ए चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जो है वो कहाँ सर? ये हमारा आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? थोड़ी क्लास लंबी अधिक होगी, लेकिन याद रखना एक एक प्रश्न ऐसा होगा कि आपके एग्जाम में फंसने की संभावना है। पूरी मेहनत से पढ़ना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलक, इस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। तो भारत की जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। याद रखना, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। याद रखना, चित्रा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, द कोर्ट डांसर भी है, चित्रांगदा भी है, लेकिन कपाल कुंडला इसका सही जवाब है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो ओलंपिक खेल जो है सर, ये हमारे 4 वर्ष के बाद आयोजित होते हैं। याद रखना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रेमंड बेंजामिन, टेड्रोस एडानोम, थॉमस बॉक, जीन क्लाउड जंकर। तो वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है सर? उनका नाम है थॉमस बॉक। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, लाल चींटी की चटनी, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, बिहार, गोवा, झारखंड। याद रखना, ओडिशा में हाल ही में कुछ वर्ष पहले जो लाल चींटी की चटनी होती है उसको भौगोलिक जीआई टैग मिला है, और आप जानते हैं जीआई टैग का प्रश्न बनता ही बनता है, तो याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। याद रखना, तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है भारत की जीएनपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विलायत खान का संबंध
किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक, फितार वादक, सहनाई वादक, वीणा वादक। तो याद रखना साथियों, विलायत खान का संबंध है सितार वादक से, बहुत फेमस है, इस बात को याद रखना। वाद्य यंत्र से एग्जाम में कई प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आपके सामने प्रश्न है। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, जाकिर हुसैन। तो निम्न में से प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है सर? अमजद अली खान जो है सर, ये हमारे प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। बात करें पंडित रविशंकर की, पंडित रविशंकर जो है सर हमारे, ये भी हमारे फितार वादक हैं। ठीक है, ओके सर, पंडित रविशंकर फितार वादक हैं हमारे। हमने अभी पढ़ा विलायत खान भी हमारे फितार वादक हैं, दोनों याद रखना। बात करें फिर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो है हमारे तबला वादक, क्या है फिर? पंडित जाकिर हुसैन और शिव कुमार शर्मा, ये दोनों ही हमारे तबला वादक हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12, 14। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। पहले 8 थी, ये आप जानते हैं, और अब कितनी है? 12। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघीय भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है दल बदल कानून का, याद रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? जो प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जो कि बार बार पूछी जाते हैं, उनको मैंने विशेषकर आपके सामने रखा है। ऑप्शन है पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संविधानों में, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेख किया है पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है। तो याद रखना साथियों, आर्टिकल 19A में हमारा क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 21 में क्या है फिर? आर्टिकल 21 में हमारा, याद रखना, शिक्षा का अधिकार हमारा आर्टिकल 21A में है, शिक्षा का अधिकार। बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, ये उसकी इच्छा है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें